अब आप देखिए कि मूसा ने जो कुछ लिख दिया तो खुद तो किसी ने लिखा ही नहीं, औरों ने उनके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा आने वाला है कोई। उसके बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने मूसा की बात लिखी, बिल्कुल जैसे कोई उनके वही बड़े बुजुर्ग हो गए, बहुत साफ साफ उन्हीं के बारे में उन्होंने नहीं लिखी। जिन्होंने लिखा उन्होंने यही लिखा कि ईसा मसीह ने ऐसे कहा। उसके बाद जो मोहम्मद साहब है, उन्होंने भी ईसा मसीह के बारे में लिखा बहुत ज्यादा, और इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी मां के बारे में बहुत ही ज्यादा गौरव से, इज्जत से उनके बारे में लिखा कि खबरदार अगर उनके इज्जत के बारे में कोई बात करे तो। अब ऐसी 3 किताबें हो गई, और ये तीनों आपस में किस सिलसिले में लड़ रहे हैं मेरी आज तक समझ में नहीं आता। जब एक का दूसरा दूसरे से तीसरे ने वर्णन किया हुआ है तो किस लिए लड़ रहे हैं? तो स्वभाव ही लड़ने का है, किसी भी बात पर जोर देके और लड़ना। फिर धर्म जो है डंडे की जोर पे नहीं चल सकता कि तू ये पाप करेगा तो तुझे ये दुख होगा, तू ये करेगा तो तुझे वो मिलेगा। ये सब बेकार की बात है। या तेरे हाथ पांव जला दिए जाएंगे, तेरी गर्दन काट दी जाएगी, ऐसा कह के कोई अगर धर्म दे तो क्या वो धर्म हो सकता है? जब धर्म प्रेम का ही एक आविर्भाव, प्रेम से ही धर्म तैयार। ये तो धर्म काहे को चाहिए? जानवरों का धर्म है, जो धर्म बंधे हुए हैं, पशुपतिनाथ उसको संभाले, सबके बंधे हुए। एक सांप होगा तो सांप रहेगा, एक बिच्छू होगा तो बिच्छू होगा। इंसान में तो आपको सभी के सब मिल सकते हैं और पता ही नहीं चले कभी कौन दब गए। इस तरह से मनुष्य विचलित हो गया और किस चीज से क्या प्राप्त होगा। जब हम अपने देश की ओर नजर डालते हैं तो समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया दुनिया में, और वो देशभक्ति कहाँ चली गई जिसके पीछे में हजारों गर्दनें कट गई, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, चाहे सिख थे, ईसाई थे। आज वो लोग गए कहाँ और ये सारे भूत कहाँ से आ गए? कहाँ से चुन चुन के ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ पैसा चाहते हैं कैसे आते? क्या वजह? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो उनको चुनते हैं उन्हीं को समझ नहीं किसको चुनना चाहिए। उन्हीं में शक्ति नहीं कि किसी को चुनना चाहिए। जो 5 रुपए दे दिया तो वोट दे दिया। शक्तिहीन देश पे और कौन राज कर सकता है सिवाय राक्षसों? इसलिए हमें शक्तिशाली प्यार की शक्ति से हमें भर लें, और बहुत आसान है। आपने सुना ही है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुरान में इसे असस कहा गया है। और कुरान पढ़ता कौन है? मुल्ला तक तो पढ़ते नहीं। और बाइबल में भी कहा हुआ है कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, और जब ये जागेगी तो चारों तरफ फैली हुई इस चैतन्य शक्ति से एकाकारिता आएगी। चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति, जिसे हम रूह कहते हैं, उसे एक उसी वक्त कहना चाहिए कि हमारा परिवर्तन शुरू हो गया। और ये एक जीवित क्रिया है
जीवंत क्रिया है। अगर आप एक बीज को मां के उदर में डाल दें तो वो पनप जाता है, उसमें अंकुर आ जाते हैं, उसके सामने कोई सर के बल खड़ा होने की जरूरत नहीं। वो पृथ्वी स्वयं ही शक्तिशालिनी है और वो बीज में भी वो शक्ति है कि वो अंकुरित हो जाए। उसके लिए कोई भी विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है। इसी प्रकार आपके अंदर भी ये शक्ति है, वो बनी हुई बैठी हुई वहां शक्ति है। वो फिर आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, देश के हो, कौन सा आपका रंग हो, कुछ हो, वो सब आप इंसान के अंदर बसी हुई शक्ति। वो जानवरों में उतनी नहीं। आजकल बहुत चला है कि जानवर बचाओ इंसान मारो। ये शक्ति जो है मनुष्य के अंदर पूरी तरह से समृद्ध हो जाए। जानवरों में भी होती पर समृद्ध नहीं। ये तो सिर्फ मनुष्य की विशेषता है कि उसके अंदर ये समृद्ध हो जाए। और उस समृद्धता में अगर कोई जानकार हो तो कुंडली का जागरण हो जाए। अब ये बताइए कि जब आपने जमीन में बीज लगाया तो कितने रुपए दिए थे उस मां को, उस भूमि को कितने रुपए दिए थे? तो पहली तो बात ये जान लीजिए कि भगवान के नाम पर किसी को भी एक पैसा देना भी पाप। हाँ, और काम के लिए दे सकते हैं। अभी मंडप बनाए, ठीक है दीजिए, बत्ती जलाई, ठीक है दीजिए, ये जगह भी दीजिए। लेकिन आध्यात्म अपने आत्मा स्वरूप में प्राप्त होने के लिए आप पैसा नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल व्यर्थ चीज। क्या यह जमीन जानती है पैसा क्या चीज है? या परमात्मा जानते हैं कि पैसा क्या चीज है? ये तो हम लोगों ने अपना सरदर्द बनाया हुआ। पर यही बात आप समझ लें कि कोई पैसा नहीं दे सकता, तो जितने भी गुरु घंटाल घूम रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगह चले गए। ये समझ लें, और समझ ये है कि इसके अंदर ये जोत जल गई, वो आदमी ही बिरला, वो एक विशेष स्वरूप प्राण होते। कबीर के जमाने में कितने लोग हो गए, पर हम कबीर ही को क्यों याद करते? नानक के जमाने में कितने हो गए, पर हम नानक को ही क्यों मानते? इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनको मारा, पीटा, सताया, उनको इतना छला है इन लोगों ने। इन धर्म मार्तंडों को जिनके चरणों में आप रहते हैं, इन पंडितों ने, इन मुल्लाओं ने, सबने इनको छला है और छल छल के इनको मारा है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब को देख लीजिए, किसी की जिंदगी खोल के देख लीजिए कि जहां जहां सत्य की बात हुई आ गए डंडा मारने, क्योंकि इनके पेट पर पैर आता है। लेकिन ये जान लीजिए कि पैसे से काम नहीं। और दूसरा, आप अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको करना पड़ेगा। विश्वेश्वर अब जाग गए हैं, और जब वो जाग जाते हैं, सोते रहे सोई अच्छे, और जब जाग गए तो न जाने कहां से कहां क्या कर। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे जाना ये भी गलत चीज है। उससे अपनी भी हानि होती है, अपने बच्चों की भी हानि होती है, शरीर की हानि। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप ही उसको खुद ठीक कर सकते। इस कुंडलिनी के जागरण से अनेक चमत्कार आज घटित हुए। अब उनकी बात मैं नहीं करूंगी
क्योंकि उसका अनुभव जब तक आपको नहीं आया बेकार है वो बात करना। लेकिन कुंडलिनी के जागरण से सबसे पहले तो आपकी शारीरिक विवेक तकलीफ हो जाए। शरीर में जब कोई व्यथा हो तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अब कोई कोई की नहीं होती, ये जरूर है, लेकिन अधिकतर लोगों की शारीरिक व्यथाएं ठीक हो। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो चक्र है जिसमें से कुंडलिनी गुजरती है, यह हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं उनको पूरी करती है। और जब इनमें खराबी आ जाती है उसी से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें दिमागी जमा खर्च हो जाता है या हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं या और तरह की भी जो तकलीफें हैं इन्हीं चक्रों के वजह से।